हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में 21 एंड 22 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ जो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस हैं 10th ऑफ जनवरी, 15th ऑफ जनवरी, 20th ऑफ जनवरी एंड 25th ऑफ जनवरी। तो इसका आंसर है 20th ऑफ जनवरी। पेंगुइन कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसका नेशनल एनिमल है और साथ में ये बर्ड्स कैटेगरी के अंदर आता है। ये उड़ नहीं सकता। मोस्टली आपको ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मिलेगा। कंट्रीज कौन कौन सी है? अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये स्विमर्स भी हैं, ये तैर सकते हैं और ये बच्चों को जन्म देने के लिए एग्स को ले करते हैं। ठीक है। और इनके ऊपर जो स्किन होती है इनकी काफ़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से ये ठंड की कंडीशंस में भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो इनकी सबसे बड़ी स्पीशीज़ कौन सी है? एम्परर पेंगुइन। सबसे छोटी है लिटिल ब्लू पेंगुइन। और अंटार्कटिका रीजन में पाया जाता है एडले पेंगुइन। साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन पेंगुइन और इक्वेटर के पास इस एरिया में पाया जाता है गैलापागोस पेंगुइन। NDRF डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस है 15th ऑफ जनवरी, 18th ऑफ जनवरी, 20th ऑफ जनवरी एंड 19th ऑफ जनवरी। तो इसका आंसर है 19th ऑफ जनवरी को हम NDRF डे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। NDRF की फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 19th ऑफ जनवरी 2006 को। और जो एक्ट है इसका वो कौन सा था? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। NDRF दुनिया की सबसे बड़ी रैपिड रिएक्शन फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। इस दिन का पर्पस क्या है? ताकि हम NDRF को ऑनर कर सकें। ऑनर क्यों करना है? क्या काम करती है NDRF? NDRF क्या करती है? डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, जब कोई भी फ्लड वगैरह आती है, कोई अटैक वगैरह होता है, कोई सुनामी आती है, तो उसमें लोगों को बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको रिलीफ ऑपरेशंस जैसे उनके पास खाना पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है वो कौन सी टीम करती है? NDRF की टीम करती है। कौन सी जो स्टेट्स हैं उनको 21 ऑफ जनवरी 1972 को स्टेटहुड का दर्जा मिला था? ऑप्शंस हैं आपके पास मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है। इन तीनों में से कौन सी स्टेट्स को स्टेटहुड का दर्जा मिला था इस दिन? तो आपका आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3। तीनों ही स्टेट्स को ऑन द सेम डे स्टेटहुड का दर्जा मिला था। और एक्ट कौन सा था? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ये इनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बागुरुम्बा डोऊ इज़ अ कल्चरल प्रोग्राम एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी। तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट करता है? तो ये एसोसिएट करता है ऑप्शन नंबर C, बोडो कम्युनिटी। बोडो कम्युनिटी कहाँ पे है? असम। असम स्टेट के अंदर बोडो कम्युनिटी पाई जाती है। ये बागुरुम्बा 2026 जो ये फेस्टिवल है वो असम के अंदर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें PM मोदी ने भी भाग लिया। PM मोदी ने बोला कि एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है बोडो ट्रेडिशन की, और उन्होंने कुछ जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी होमेज दिया, उनको ट्रिब्यूट किया। और इसके अंदर एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है बागुरुम्बा डांस, जिसको बटरफ्लाई डांस भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ वाइब्रेंट कलर्स के कपड़े पहने जाते हैं और जो इनकी मूवमेंट रहती है वो बहुत ही स्मूथ और फ्लेक्सिबल होती है। और साथ में ये फोक डांस है, बोडो ट्राइब है जो असम की, उसका फोक डांस है बागुरुम्बा डांस। जो बागुरुम्बा डांस है बोडो न्यू ईयर जो जिसका नाम है विसागू फेस्टिवल, वहाँ पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं दोखोना और अरुणे, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? सिरजा, सिफंग एंड खाम।
विच अवार्ड डिड चंदन सिन्हा रिसेंटली रिसीव फॉर हर सर्विस? चंदन सिन्हा को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने 1500 बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया। ठीक है, ये एक आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंडर 1500 बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है युगांडा के, वो कौन बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा योवी मुसेवेनी। इनको अभी युगांडा का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये 1986 से युगांडा के प्रेसिडेंट है। ये इनकी 7th टर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और युगांडा की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? कंपाला। प्रेसिडेंट का नाम आपको पता चल गया, योवेरी के मुसेवेनी। पीएम कौन है? रोबिना नाबंजा। करेंसी है युगांडन शिलिंग और लैंग्वेज है स्वाहिली एंड इंग्लिश। और बॉर्डर्स, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, हर तरफ कंट्रीज़ ही कंट्रीज़ हैं इसके। और बॉर्डर्स में जो इसके बॉर्डर्स कौन से कंट्रीज़ के साथ ये शेयर करती है? केन्या, साउथ सूडान, डीआरसी, रवांडा एंड तंजानिया। कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ से फ्लो करती हैं, नील रिवर, लेक विक्टोरिया, लेक आल्बर्ट। सामक्का सारालामा, ये एक यात्रा है, कौन से स्टेट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर इस यात्रा को हेल्ड किया जाता है। उनके तेलंगाना के अंदर मेदारम एक विलेज है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें इस यात्रा को हेल्ड किया जाता है, जिसमें गॉडेस सामक्का एंड सारालामा, इनको डेडिकेटेड है ये यात्रा। और स्पेशली कोआ कम्युनिटी इस यात्रा को मतलब सेलिब्रेट करती है। और ये एशिया की सबसे बड़ी ट्राइबल गैदरिंग है। इसको मेदारम यात्रा भी बोलते हैं क्योंकि ये मेदारम विलेज के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। माघ महीने के पूर्णमासी के दिन इस यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। बैना कोई एक स्कीम है मिज़ोरम गवर्नमेंट की। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ जो पल्सेस हैं, कुछ क्रॉप्स हैं, उनको क्या दिया जाता है? एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, जो कि 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। अब 2025 में इसके अंदर 2 और क्रॉप्स को ऐड किया गया है। वो 2 और क्रॉप्स कौन सी हैं? वीट, ब्रूम स्टिक्स, जिंजर, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी, ब्रूम स्टिक्स एंड जिंजर। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ लिखा है। और साथ में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि करंट चीफ मिनिस्टर कौन है मिज़ोरम के? पूलाल्दु होमा। आमे पड़िका आमे बसारे, ये एक स्कीम है, कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा, बच्चों को जो एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेज के अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी। जिस लैंग्वेज के अंदर बच्चे इजीली सीख सकते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर उनको एजुकेट करने की बात की गई है। चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा के? मोहन चरण मांझी। गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। और ये जो पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर काम करता है। मेंस फाइनल किसने विन किया है? 5th LG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप। तो इसको वॉन किया गया है ITBP के द्वारा। मेन एंड वीमेन दोनों ही ITBP ने विन किए हैं। इसको हेल्ड किया गया था कारगिल लद्दाख में। जैजेनोफिस वाल्मीकि कौन से रीजन के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है? ऑप्शंस है ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालय एंड दक्कन प्लेट्यू। तो इसको
डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। इसकी जो पिक मैंने लगाई थी आई थिंक आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। तो एक एम्फीबियन स्पीशीज़ है, ठीक है, जिसको वेस्टर्न घाट्स के अंदर फाइंड आउट किया गया है और महाराष्ट्र की जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के एरिया में इसको फाइंड आउट किया गया है। ये एक अर्थवॉर्म के टाइप में है, ठीक है। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया है। ऑप्शंस हैं आपके पास कॉमन जेजेबिल, प्लेन टाइगर, ब्लू टाइगर, स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई। तो इसका आंसर है स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई, ठीक है। ये चंडीगढ़ के अंदर ये बटरफ्लाई काफ़ी पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है डायनोस जेन्यूटिया और इसकी फैमिली कौन सी है, निम्फैलिडे। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ मीटिंग के अंदर इसको बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। अब ये पंजाब और हरियाणा दोनों की शेयर्ड कैपिटल है। गवर्नर ऑफ पंजाब जो होते हैं वो इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है ली कॉर्ब्यूजियर और इसको द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की स्वतंत्र होने के बाद पहली प्लान्ड सिटी है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया है, ठीक है। जो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ठीक है। यूएई प्रेसिडेंट जो अभी जनवरी के अंदर इंडिया के अंदर आए उनका नाम क्या है? तो ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी मैं, सीधा आंसर बताऊंगी। आंसर है इसका शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए हैं। 2 घंटे की मीटिंग थी सिर्फ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला एग्रीमेंट ये हुआ है कि 2032 तक जो दोनों कंट्रीज़ के बीच की ट्रेड है उसको हम 200 बिलियन करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारे बीच के अंदर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको क्या कर सके, थोड़ा और स्ट्रेंथ कर सके। एलएनजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। अब इंडिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूएई मतलब देगा, यूएई की तरफ से हमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिलेगी और क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बात की। साथ में उन्होंने बोला कि हम इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स को सेटअप करेंगे। हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है सुपर कंप्यूटिंग की पावर में भी बहुत पीछे है। हमारे पास बहुत कम पावर वाले सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं अभी। तो हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं हम इंडिया के अंदर अच्छी पावर वाले बना सकें तो उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? यूएई करेगा। और इंडिया के अंदर पहला बैंक भी बनाएगा अपना, कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। और इंडिया क्या करेगा? आबू धाबी के अंदर अपना एक कल्चरल सेंटर बनाएगा जिसमें वो इंडिया के जो रिच हेरिटेज है उसको शो करेगा। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भा ने जीता और किस टीम को हराकर? ऑप्शंस है कर्नाटका, दिल्ली, सौराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर रहेगा सौराष्ट्र। विदर्भा टीम ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी का टाइटल जीता। इसका जो फाइनल था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। विदर्भा ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अमन मुखंदे जो कि विदर्भा टीम से थे। और विजय हजारे ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया के अंदर ही इसको प्ले किया जाता है, जिसको बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करती है। और इसका जो नेम है वो लेजेंडरी क्रिकेटर थे हमारे इंडिया के विजय हजारे जो कि महाराष्ट्र से थे, उनके नाम पर इसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी रखा गया। पहले इसका नाम रणजी वनडे ट्रॉफी था, लेकिन 2004 में इसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शंस है दिल्ली हाट, आईएनए न्यू दिल्ली, इंडिया गेट लॉन्स न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान आईएनए न्यू दिल्ली, ऑप्शंस डी रेड फोर्ट दिल्ली। तो इसका आंसर है दिल्ली हाट आईएनए न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, जो हमारे देश के आर्टिस्ट हैं विलेज से बिलोंग करते हैं जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो यहाँ पर आकर अपने जो काम है उनका जो वर्क है उसको दिखाएं और उसको बेच सके। और ये किस स्कीम के तहत किया गया है?
पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसको इनोग्रेट किसने किया था? यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर जितन राम मांझी ने। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसका थीम क्या है? विश्वकर्मा का अभियान और विकसित भारत का निर्माण। पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये लॉन्च की गई थी 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर इसका मेन मोटिव यही था कि हम जो हमारे आर्टिस्ट हैं हम उनको एम्पावर कर सकें, ताकि जो हमारी इंडिया की जो स्किल्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट हो सके। वैलेंटिनो ग्रैवनी ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है, इन्होंने जो वैलेंटिनो ब्रांड है 1960 के अंदर उसको फाउंड किया था। ये एक इटालियन फैशन डिज़ाइनर है। जर्नी ऑफ गट्स ये ऑटोबायोग्राफी है। किनकी ऑटोबायोग्राफी है ये? डॉक्टर सी पलानी वेलू, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अभी इसका हिंदी एडिशन लॉन्च किया है, हिंदी एडिशन, जो कि सीपी राधा कृष्णन ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। और डॉक्टर सी प्लानीवेलु कौन है? एक ये फादर हैं ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया। गट्स का मतलब क्या है? साहस, दृढ़ निश्चय और इनर स्ट्रेंथ। मतलब इनकी जो ऑटोबायोग्राफी के अंदर गट्स शब्द आया उसका मतलब यही है कि हमारी अंदर उन्होंने साहस की, आपके जो अंदर दृढ़ निश्चय है उसकी बात की है। जो डॉक्टर सी प्लानीवेलु हैं उनके बारे में सिर्फ आपको यही चीज़ याद रखनी है कि इंडिया के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फादर हैं। डिसोबिंड एक डीप लर्निंग टूल है जो कि न्यूज़ के अंदर है, जो क्या करेगा? प्रोटीन्स को प्रिडिक्ट करेगा कि वो कैसे डिवेल्प हो रही हैं, उनके इंट्रैक्शन को देखेगा। तो किस टाइप के प्रोटीन्स को वो देखेगा? ऑप्शन नंबर डी, इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स। ये देखेगा कि ये प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं और कैसे बनते हैं, ताकि इनके लिए एक जो ड्रग डिस्कवरी है हो सके। ठीक है, ये एआई मॉडल है। ऑपरेशन प्रहार ये पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया है, ताकि पंजाब से जो क्राइम है और टेरर है, गैंगस्टर्स है, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। ठीक है, पुलिस ही इसको परफॉर्म करेगी पंजाब से क्राइम एंड टेरर को ख़त्म करने के लिए, गैंगस्टर्स को ख़त्म करने के लिए, ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए। हेल्पलाइन नंबर है 93946 93946। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में इंडिया का रैंक है 16th। रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, जिसमें फर्स्ट कंट्री है सिंगापुर, सेकंड है स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क है थर्ड। इंडिया का 16th रैंक है। 154 कंट्रीज को टोटल एग्जामिन किया गया था इसके अंदर। यूएस का रैंक 66 है, चाइना का 68 है, पाकिस्तान का 90 है और रशिया का 96 है। अब देखिए इसका ये फर्स्ट एडिशन था, तो हम देखेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है वो कौन से पैरामीटर्स के तहत इसको रिलीज़ किया गया। अब देखिए ये एक ऐसा इंडेक्स है, इसके अंदर हम देश की डेवलपमेंट नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो देश दूसरे देशों की कितनी हेल्प कर रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वॉर्स में इन्वॉल्व है या नहीं है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो कितना काम कर रहा है, अगर दूसरे देशों में वॉर्स वगैरह हो रहे हैं तो वो उनकी कितनी हेल्प कर रहा है, या फिर पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए वो क्या प्रयत्न कर रहा है। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। तो 4 मेन इसके की पिलर्स हैं। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट, जिसके अंदर देखा जाएगा कि आप कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके क्या एफर्ट्स हैं, पीस एंड सिक्योरिटी, आप दूसरे देशों के साथ आपकी कैसी कॉपरेशन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और अगर दूसरे देशों में कोई लड़ाई वगैरह चल रही है तो आप उसके अंदर मध्यस्थता करने के लिए क्या कोशिश कर रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन, अगर किसी देश से कुछ लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर रही हैं। अगर किसी देश में कोई डिज़ास्टर वगैरह आ गया तो आप कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही हैं। ठीक है, कैसे आप उनको लोन्स दे रही हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आप उनकी कैसे हेल्प कर रही हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन,
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप इनके साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर ध्यान में रखा जाता है। देन उसके बाद RNI को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026 के कौन बने हैं? पिक से ही आपको पता चल गया होगा, तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये एक साइकिलिंग इवेंट है। ठीक है, पुणे ग्रैंड टूर। हाँ जी, काजीरंगा कॉरिडोर। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी जातियों को बेनिफिट मिलेगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए काजीरंगा कॉरिडोर एक्चुअल में है क्या। इसको हम बोलते हैं काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। इसके अंदर अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स हैं। अब जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, तो फ्लड वगैरह आ गया, कोई सुनामी वगैरह आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको माइग्रेट करना होता है। अब अगर हम इनको माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो लोग भी रहते हैं, तो लोगों को भी खतरा है। ठीक है, लोग भी मर सकते हैं और एनिमल्स भी मर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, काजीरंगा कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एलिफेंट्स को, टाइगर्स को और राइनोस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क को जो आसपास के जो फॉरेस्ट हैं उनके साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है वो इजीली हो सके, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, एलिफेंट्स को होगा और टाइगर्स को होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक पार्ट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का पार्ट है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कुछ ऐसी जगहों से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। काजीरंगा कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क को इन 3-4 जगहों से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब इसकी लेंथ 35 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 34.5 भी मिलेगा, आप दोनों ही ध्यान में रखिए। जिसमें कुल लागत कितनी होगी, 6,950 करोड़। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क को 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 2007 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। दुनिया का सबसे लंबा शिवलिंग जिसकी हाइट है 33 फीट, ये कौन से टेम्पल के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया है, तो इसको इंस्टॉल किया गया है विराट रामायण मंदिर, बिहार के अंदर। इसको कहाँ से लेके आए भाई, तमिलनाडु से, महाबलीपुरम तमिलनाडु से इसको लेके आए। इसका भार 210 टन है और ये एक ही सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से बना हुआ है, मतलब एक ही सिंगल स्टोन से इसको बनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका जो नाम है वो आप ये भी याद रखिएगा, सहस्र लिंगम शिवलिंग। ठीक है, ये इसका नाम है। AI इम्पैक्ट समिट वो कहाँ पे हेल्ड की जाएगी, वो हेल्ड की जाएगी न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, जिसमें AI इम्पैक्ट समिट फरवरी के मंथ में हेल्ड होगी भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको हेल्ड किया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ग्लोबल साउथ की सबसे पहली समिट है। ग्लोबल साउथ का मतलब देखिए, एक 2 टर्म है हमारे पास, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी हैं, जैसे USA, जापान, UK, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं, ग्लोबल साउथ, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये हमारी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की पहली AI इम्पैक्ट समिट है। एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित होगी, ये आयोजित होगी पाकिस्तान एंड US के अंदर। और आप इसका मेन एम देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। इसका जो मेन एम है कि वो चाहते हैं कि हम देश से काउंटर टेररिज्म को ख़त्म कर चुके हैं। काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज इन्होंने हेल्ड किया पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिस्ट हैं, वहीं पे इस एक्सरसाइज को हेल्ड किया गया है और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, खैर हमें तो
पेपर के लिए पढ़ना है, ठीक है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है भाई? तो ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। तो ये है राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़। इसका नाम कुंभलगढ़ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्ट था जो 15th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर बनाया गया था, कुंभलगढ़ फोर्ट, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक अरावली जो रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है, तो वो भी इसी के अंदर है। टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ये राजस्थान की, राजसमंद, उदयपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट। और टोटल एरिया कितना है, 610 स्क्वायर किलोमीटर। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1971 में। कर तो हम करंट अफेयर्स रहे हैं, तो हम स्टैटिक क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, हम स्टार्टिंग नहीं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में किस लिए है? क्योंकि मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बाहर का इतना 1 किलोमीटर एरिया इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी माइनिंग नहीं होगी, कोई भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं की जाएंगी, ताकि बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में है कि इस सेंचुरी के आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ताकि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। पार्वती गिरी, उसको हम क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा बोलते हैं वेस्टर्न ओडिशा की, ठीक है। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ओडिशा से थी ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने 6th क्लास के बाद ही स्टडी को छोड़ दिया था और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने, जैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाए थे, तो उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी काम किया। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 19 जनवरी 2026 को 100 साल हो चुके हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। तो नेशनल ट्रिब्यूट दिया किसने? प्राइम मिनिस्टर ने, और बोला कि इंडिया की ये सच्ची देशभक्त थी। फर्स्ट ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है नॉर्थ बे, अंडमान सी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सी है उसी के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कल्टीवेट करेंगे। इसी के अंदर सी वीड्स को कल्टीवेट किया जाएगा, ताकि जो एक्वा कल्चर है उसको प्रमोट कर सके, और साथ में जो ब्लू इकॉनमी है उसको भी बूस्ट किया जा सके। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, NIOT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अंडमान एंड निकोबार लैंड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी हेल्प करेगी। इसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो फ़िश है और सीवीड्स हैं उनको कल्टीवेट किया जाएगा, ताकि जो ब्लू इकॉनमी है उसको बूस्ट किया जा सके। बैमला रिवर प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? सबसे पहले ये देखिए, ये लॉन्च की गई है महाराष्ट्र के अंदर। और कौन सी स्कीम के अंडर? तो इसका आंसर है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आई थिंक गलत है, इसका आंसर रहेगा बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, बैमला रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। स्टेट है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट है यावतमल, बेमला रिवर है जो कि गोदावरी बेसिन का पार्ट है। 4,775 करोड़ लगेंगे इसको बनाने में। ये बहुत टाइम से डिले चल रहा था प्रोजेक्ट। 1983 के अंदर इसको पहले स्टार्ट किया गया था, फिर 1992 के अंदर, लेकिन किसी कारणवश ये कंप्लीट नहीं हो सका। अब दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया है। इसका मेन काम क्या रहेगा, जो लैंड है उसके लिए, उसको इरिगेशन पर्पस के लिए और साथ में वाटर सप्लाई के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका जो मेन एम था हर खेत को पानी, ठीक है, मोर क्रॉप्स एंड पर ड्रॉप, इस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने इसको लॉन्च किया था। और इसके अंदर जो फंडिंग पैटर्न है वो क्या था, 60:40, मतलब 60 है वो सेंटर देगी, 40 है वो खर्चा कौन करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, ठीक है। टोटल हमने 31 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया।
न्यूज़ के साथ साथ हमने स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस किया। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।